हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी मेनिया। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सीखने वाले हैं स्कल। ठीक है, स्कल के बारे में सीखेंगे और स्कल कैसे बना हुआ है, इसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं और कौन सी बोन कहाँ पे लोकेटेड है। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो हमारा स्कल है वो उसमें जो क्रेनियम बोन्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम सीखेंगे। क्रेनियम बोन्स कितनी होती हैं और कौन सी बोन कहाँ पे लोकेटेड है और उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले हैं जो हमारा स्कल है उसकी लोकेशन क्या है। ओके, एंड देन तो आइए सीधा स्कल हमारा जो होता है वो रेस्ट करता है सुपीरियर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, एंड इसका जो सुपीरियर एंड है, ठीक है, वहाँ पे हमारा स्कल लोकेटेड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो स्कल होता है एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत सारी बोन्स मिलके फेशियल बोन्स एंड क्रेनियम बोन्स एंड अदर बोन्स मिलके हमारा एक जो स्कल बनाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो बोन्स होती हैं वो सपोर्ट करती हैं हमारे फेस को एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कैविटी फॉर ब्रेन। और ये जो हमारा ब्रेन है उसके लिए एक कैविटी बनाती हैं, ठीक है। वो जो क्रेनियम बोन्स होती हैं वो क्रेनियम बोन्स मिलके एक क्रेनियम कैविटी बनाती हैं जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो लोकेटेड है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में बात करेंगे हम यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन स्कल होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं। हमारी जो बेसिकली जो हमारा ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स और 29 बोन्स। अब अगर 22 बोन्स अगर हम काउंट करेंगे, फेस की बोन है एंड क्रेनियम बोन्स हैं, उनको इंक्लूड करेंगे तो हमारी 22 बोन्स होगी। अगर उसमें हम इसमें इंक्लूड कर देंगे इनर ईयर बोन्स एंड हायोड बोन, ठीक है, तो उसमें हमारी 29 बोन्स होंगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद में विच आर मोस्टली कनेक्टेड टुगेदर, और जो कि हमारी ये बोन्स होती हैं, क्रेनियम बोन्स होती हैं, ये मोस्टली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, टुगेदर, ये मतलब एक साथ कनेक्टेड होती हैं एंड बाय द ओसिफाइड जॉइंट्स सो कॉल्ड सूचर। और जो ये सूचर्स होते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सूचर्स मतलब ये एक साथ कनेक्ट होके, ठीक है, हमारी जो बोन्स के साथ कनेक्ट होके यहाँ पे एक जॉइंट बनाते हैं, ठीक है, ओसिफाइड जॉइंट बनाते हैं, वो दैट इज सूचर्स। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो हमारी फ्रंटल बोन है, पैराइटल बोन है, ठीक है, यहाँ पे मिलके हमारा एक कोरोनल सूचर है। देन उसके बाद में पैराइटल में सजाइटल सूचर है। देन उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन है, पैराइटल बोन से आर्टिकुलेशन होके वहाँ पे एक हमारा लम्बडॉइड सूचर बनाती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अब हम सीखने वाले हैं जो हमारा स्कल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा एक बोलते हैं न्यूरोक्रेनियम एंड फेशियल स्केलेटन, जो विसरोक्रेनियम बोलते हैं। ओके, एंड जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन कैस होता है, ठीक है, जो कि हमारी क्रेनियम बोन्स होती हैं उनसे मिलके बनता है एक, ठीक है, तो उसको हम न्यूरोक्रेनियम भी बोलते हैं। जो हमारा न्यूरोक्रेनियम होता है, जो क्रेनियम होता है उसको बोलते हैं। एंड देन उसके बाद में जो फेशियल स्केलेटन है उसको विसरोक्रेनियम बोलते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं क्रेनियम के बारे में, ठीक है। तो जो क्रेनियम है, क्रेनियम ऑल्सो नोन एज द न्यूरोक्रेनियम्स, ठीक है, इज द फॉर्म्ड ऑफ द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल। तो जो न्यूरोक्रेनियम है वो हमारा जो सुपीरियर पोर्शन, जो हमारा स्कल होता है उसका सुपीरियर पोर्शन होता है, ठीक है, वो हमारा बनाता है, क्या बनाता है, न्यूरोक्रेनियम, ठीक है। न्यूरो मीन्स जो हमारा ब्रेन होता है एंड क्रेनियम मीन्स जो हमारी जो बोन्स होती हैं। ओके, एंड देन उसके बाद में इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। और ये क्या करता है, हमारे इनक्लोज करके रखता है, जो बोन्स होती हैं इनक्लोज करके रखती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन को एंड मेनिंजेस को भी, एंड सेरेब्रल वैस्कुलेचर, जो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सेरेब्रल जो वैस्कुलेचर है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, जो ब्रेन टिश्यू हैं उनको। एंड देन उसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले स्कल है। स्कल में हमारा एक फोरामेन मैग्नम होता है, ठीक है। तो फोरामेन मैग्नम क्या है? फोरामेन मैग्नम इज अ लार्ज ओपनिंग इन द
ऑक्सीपिटल बोन। जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसमें एक लार्ज ओपनिंग होती है विच सर्व्स एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर द ब्लड वेसल्स। और यहाँ से क्या होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स जाती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं एंड उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, यहाँ से ये जो फोरामेन मैग्नम है इसके थ्रू हमारे जो ब्रेन में इंटर करती हैं, ओके, एंड देन उसके बाद में बाहर एग्जिट करती हैं, ओके। तो इसमें यहाँ पे थ्रू द जॉइंट मेडुला ऑब्लिंगेटा, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये हमारा ये फोरामेन मैग्नम है, यहाँ पे जो हमारी बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स जाती हैं, ब्लड वेसल्स जाती हैं एंड उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ठीक है, ब्रेन को, एंड ब्रेन से आउटर एंड इनसाइड को सप्लाई करती हैं, ओके। देन इसके बाद में हम अब सीखने वाले हैं यहाँ पे क्रेनियम स्कल क्या होता है, एंड क्रेनियम स्कल होता है, स्कल जो होता है उसको हम कलवेरिया या फिर ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स, और इसमें जो हमारी क्रेनियम बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, ओके। एंड देन इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, और ये हमारी जो क्रेनियम बोन्स होती हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं एंड सपोर्ट करती हैं इट्स सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स एंड CSF। और जो हमारा सराउंडिंग से ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं एंड CSF होता है, इन सबको क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन करती हैं, ओके। देन उसके बाद में अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बेसिकली जो क्रेनियम बोन्स 8 होती हैं उनके बारे में हम सीखने वाले। तो यहाँ पे हमने एक निमोनिक लिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं निमोनिक क्या है, इस स्टेप ऑफ, तो स्टेप ऑफ आपको याद रखना है, ठीक है, एंड इससे आप क्रेनियम बोन्स को अच्छे से क्रेनियम बोन्स को याद रख सकते हैं, ओके। तो जैसे कि S4 हो गया स्पेनॉइड जो कि नंबर में 1 होती है, एंड देन टेम्पोरल बोन जो कि नंबर में 2 बोन्स होती हैं, एंड इथमोइड बोन नंबर में 1, पैराइटल बोन नंबर में 2, एंड ऑक्सीपिटल नंबर में 1, एंड फ्रंटल नंबर में 1। तो जैसे कि आप इस इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये क्रेनियम बोन्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑक्सीपिटल बोन की, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन क्या होती है, ऑक्सीपिटल बोन इज द सिंगल बोन, ये हमारी सिंगल बोन होती है एंड फ्लैट बोन होती है दैट फॉर्म्स अ पोस्टीरियर वेस ऑफ क्रेनियल कैविटी। जो हमारी क्रेनियल कैविटी है उसका जो पोस्टीरियर वेस होता है वो बनाती है, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स ऑफ द सेरेबेलम ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। और यहाँ पे हमारे ऑक्सीपिटल लोब भी बनाती है एंड जो हमारा सेरेबेलम होता है एंड अदर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन्स क्या होती है, नंबर में 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। टेम्पोरल बोन्स बोन्स जो होती हैं कंट्रीब्यूट्स टू द लोअर लेटरल वॉल्स ऑफ स्कल। जो हमारा स्कल है यहाँ पे, ठीक है, आप देख पर इसके जो लेटरल वॉल्स होती हैं वो बनाती हैं, ठीक है, एंड इट कंटेन्स मिडिल एंड इनर पोर्शन ऑफ एयर। और इसमें क्या होता है, हमारा इनर एयर भी इस टेम्पोरल जो बोन्स होती है इसके अंदर में एक इनर एयर होता है, मिडिल एयर होता है, एंड ओके। देन उसके बाद में हम लोअर पोर्शन ऑफ बोन आर्टिकुलेट्स विद मैंडिबल। और इसकी जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इसका लोअर पोर्शन है ये हमारे कॉन्डाइल है मैंडिबल का, इससे आर्टिकुलेट रहती है, ठीक है, एंड फॉर्मिंग द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। और ये टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट एक फॉर्मेशन करती हैं, बनता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारे टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबल बोन से मिलके एक टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट बनता है, ओके। देन उसके बाद में हम बात करने जाइगोमेटिक प्रोसेस। अब जैसे कि यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन है, ठीक है, तो इसका यहाँ प्रोसेस जा रहा है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, जाइगोमेटिक जो बोन्स है जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, जाइगोमेटिक जो बोन्स है उसका प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन ज्वाइंस द टेम्पोरल प्रोसेस। और जो हमारी टेम्पोरल प्रोसेस है इसमें जाइगोमेटिक जो बोन्स है उसका प्रोसेस टेम्पोरल जो प्रोसेस है उसमें आर्टिकुलेट होता है एंड जाइगोमेटिक बोन में, ओके। एंड देन उसके बाद में हम बात करने सीखने वाले हैं यहाँ पे पैराइटल बोन्स के बारे में। पैराइटल बोन्स हमारी नंबर में 2 बोन्स होती हैं, ठीक है, तो और द पैराइटल बोन्स और बाइलेटरल स्कल बोन्स दैट फॉर्म्स अ सुपेरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ क्रेनियम कैविटी, ठीक है। जो हमारी ये
पैराइटल बोन्स होती है, एक तो हमारे सुपीरियर जो सुपीरियर पोर्शन बनाती हैं आप क्रेनियम कैविटी एंड लेटरल वॉल ऑफ क्रेनियम कैविटी बनाती हैं, ठीक है। ये हमारी जो बोन होती है ये इरेगुलर बोन्स होती हैं, ओके। एंड देन उसके बाद में हम बात करने वाले हैं स्पेनॉइड बोन। स्पेनॉइड बोन होती है जो नंबर हमारी सिंगल बोन होती है एंड स्पेनॉइड बोन इज लाइज एट द मिडिल पार्ट ऑफ बेस ऑफ द स्कल। जो हमारा बेस ऑफ स्कल है यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके मिडिल एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। एंड इसका जो अगर शेप की बात करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बटरफ्लाई शेप की होती है, ओके। एंड इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी, और इसमें बॉडी होती है एंड लेजर एंड ग्रेटर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऊपर वाले जो ग्रेटर विंग्स हो गए, नीचे लेजर विंग्स हो गए, ओके। एंड देन इट कंटेन्स ऑफ स्पेनोइड साइनस, और इसमें यहाँ पे जो हमारे स्पेनोइड साइनस भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड विच सेपरेट बाय द सेप्टम, और जो कि हमारे सेप्टम होता है उससे सेपरेट होते हैं, ओके। देन उसके बाद में हम बात करने वाले हैं इथमोइड बोन, जो कि नंबर में 1 होती है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड एट द रूफ ऑफ नेजल कैविटी। जो हमारी नेजल कैविटी है यहाँ पे देख पा रहे हो, नेजल है, इसकी रूफ है यहाँ पे, ये कैविटी सिचुएटेड है एंड बिटवीन 2 ऑर्बिटल कैविटीज, और जो हमारी 2 ऑर्बिट कैविटीज होती हैं उसके बीच में एक नेजल हमारी जो रूफ होती है, नेजल रूफ होती है, ठीक है। नेजल कैविटी की जो रूफ होती है वहाँ पे प्लेस्ड है। एंड देन उसके बाद में इट कंट्रीब्यूट्स टू द मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंटीरियर क्रेनियल फोसा। और इसमें हमारी क्या होता है, जो मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट होती है, ठीक है, जो हमारी मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इंटीरियर क्रेनियल फोसा बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ये हमारी इथमोइड बोन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा बनाती हैं, ओके। देन इसके बाद में हम बात करने वाले हैं फ्रंटल बोन की बात, जो कि हमारी नंबर में 1 होती है। इसका जो टाइप है वो फ्लैट बोन होती है एंड लार्ज स्कूप शेप्ड होती है। इसके देखिए यहाँ पे आप देख पा लार्ज स्कूप शेप्ड बोन है, फ्रंटल बोन फॉर्म्स ऑफ फोरहेड, और ये हमारा फोरहेड बनाती है एंड रूफ ऑफ ऑर्बिट्स। जो हमारी ऑर्बिट है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें हमारी ऑयबॉल प्लेस्ड रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनाती है, रूफ ऑफ ऑर्बिट्स बनाती है एंड मोस्ट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियल फ्लोर। जो हमारी क्रेनियल फ्लोर है उसका जो मोस्ट ऑफ इंटीरियर पार्ट बनाती है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।